शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए स्मार्ट सिटी ऑफिस लालबाग में आज नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, यातायात, लेसा प्रदूषण, आवास विकास के अधिकारी मौजूद रहे। नागरिक सुविधा दिवस के मद्देनजर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने नागरिकों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की और नागरिक सुविधा दिवस में आए हुए प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया। नागरिक सुविधा दिवस में 47 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 9 प्रकरणों को मौके पर निस्तारित किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण 25 से, नगर निगम 20 से, सदर तहसील 1 से, खाद्य विभाग से 1 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। आज नागरिक दिवस है। तमाम लोग आईटीएमएस ऑफिस में आज तमाम बड़े अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मान सिंह। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? समस्या हमारी ये है कि ये नगर निगम का नोटिस हमारे पास अभी अक्टूबर में आया कि आपका दिसंबर 2020 से आपको टैक्स देना है, ब्रेकर देना है। जबकि आरटीआई से हमने इन्फॉर्मेशन मांगी एलडीए से, तो उन्होंने ट्रांसफ़र हुआ है 18/11/2022 को, और ये टैक्स मांग रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। तो हमने कही जब आपका टेक ओवर, आपका हैंड ओवर टेक ओवर हुआ है 18/11/2022 से, तो आप 2020 से क्यों ले रहे हैं? तो कह रहे हैं, वो कमिश्नर साहब कह रहे हैं नगर आयुक्त कि नहीं, हमारा हम केस जीत चुके हैं, हम आपको 2020 से ही लेंगे। अब ये समस्या हमने सामने रखी, तभी नहीं मान रहे हो। तो इससे आप संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट नहीं है? ठीक। और कोई साफ सफाई और नाली और नई व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे हो। जो भी काम किया है उन्होंने 1.5 साल में, जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हैं पिछली बार, तो हमारे यहाँ वो आ गया, सभासद आ गया, उसके बाद ही नाली और रोड का काम कराया है उन्होंने। उससे पहले नगर निगम ने कोई काम नहीं कराया। अभी भी साफ सफाई, नालों की सफाई कुछ नहीं करा रहे। एनक्रोचमेंट भी हो रहा है, 1-2 जगह डेयरी भी बाल रखी है, ग्रीन बेल्ट में भी एनक्रोचमेंट है। और कुछ पूछे तो बताइए मेरा। आज नागरिक सुविधा दिवस था, ऐसे में तमाम लोगों को बुलाया था जिन लोगों की समस्या थी। आज मंडलायुक्त मैम ने खुद आप लोगों की बात सुनी। क्या समस्या है, क्या निराकरण निकला? मैंने अपने नाम से 2 साल पहले एलडीए की एक शॉप मानसरोवर योजना में ली थी, जो मार्केट एलडीए ने नई बनाई थी, और मैंने उसका पूरा पैसा विद इन टाइम 2 साल पहले जमा कर दिया। जब मैं दुकान वहाँ लेने गया तो मालूम चला कैंपस में लाइट ही एलडीए ने नहीं ली है, जो 2 साल तक अभी तक लाइट नहीं लगा पाए। अब क्या निस्तारण निकला यहाँ? निस्तारण में मैंने मैडम को अपनी शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने कार्रवाई शुरू की है और आश्वासन दिया है कि 10 दिन तक ये काम हो जाना चाहिए। और उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम एलडीए वाली मीटिंग में कहा भी है कि आप आइए। क्या थी जो आज आप यहाँ पर? हैदर रिजवी। प्रॉब्लम ये है कि 5 साल हो गए डिमोलिशन ऑर्डर करा है एक बिल्डिंग का, कमर्शियल इलीगल अपार्टमेंट। उसका डिमोलिशन ऑर्डर भी हो चुका है, अपील्स भी खारिज हो चुकी हैं, उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ठाकुरगंज एरिया में मुस्तकिल फ्लैट्स बन रहे हैं इलीगल, जो एलडीए सील भी कर देता है, सीज्ड भी कर देता है, वो भी जो है आराम से बन रहे हैं। 2-2 बार जाके सील करते हैं, यही खुलवाते हैं। जो सील हो जाता है वही अधिकारी इनके मिलकर के बिक रहे हैं। बिल्कुल इन्हीं के अधिकारी है, जेई जितने हैं। और ख़ासकर ठाकुरगंज एरिया में आप जाके किसी से भी एक कमेटी बैठा के आप चेक करवा लो। अच्छा, बिल्कुल सब बन रही है। आज मैडम से मिले, मंडलायुक्त मैम से, क्या कहा उन्होंने? तो कहा दिया कि कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। 5 साल हो गए डिमोलिशन ऑर्डर कराए हुए, हम 5 साल से दौड़ रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। खुलेआम बन रही है ठाकुरगंज एरिया में बिल्डिंग्स कमर्शियल। क्या चाहते हैं? बिल्कुल डिमोलिशन चाहते हैं, इलीगल है तो डिमोलिशन करें। जब डिमोलिशन ऑर्डर हो गया उसके बाद भी डिमोलिशन नहीं कर रहे। तो ऐसी कितनी बिल्डिंग है ठाकुरगंज एरिया में? कम से कम अभी भी बन रही होंगे, 50 बन रही होंगे कम से कम। अभी एक बन रही है उधर एरा मेडिकल कॉलेज के पास, वही बिल्डर बना रहा है जिसकी डिमोलिशन ऑर्डर हुई है, वही इलीगल बिल्डिंग वहीं बना रहा है, 6 माले की बिल्डिंग बना रहा है, विद बेसमेंट बना रहा है। 2 बार सील्ड हो चुकी है वो भी, मतलब 2 बार सीज्ड हो चुकी है बिल्डिंग, उसके बाद भी खुल के बन रही है। बोले हाँ, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा। मैम, आप भी आज जो है यहाँ पर नागरिक सुविधा दिवस में मौजूद हुई। क्या समस्या थी? मंडलायुक्त मैम से मिलकर क्या लगा? एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आई थी। मेरा एक घर है, उसमें कॉर्नर के मकान पे जो बंदा रहता है उसने मतलब रैम्प वगैरह तोड़ दी, और मेरे ही अगेंस्ट जाके पुलिस में लिख दिया। मतलब सारी कारनामे उसने की और फिर मेरे ही अगेंस्ट जाके पुलिस में लिख दिया। और फिर वही शिकायत लेके जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन्होंने लिख दिया कि मैं सरकारी रोड पे अवैध रूप से कार्य कर रही हूँ। आपके खिलाफ कर दिया? हाँ। तो मैम ने क्या कहा? कुछ आश्वासन? नहीं, मैडम ने कहा है कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ रहती हैं? मेरा नाम जयश्री सिंह है और मैं रश्मि खंड में रहती हूँ। थैंक यू। क्या समस्या थी आपकी जो आप यहाँ आए हैं, उसका क्या लग रहा है? कुछ फ़ायदा हुआ है, फ़र्क हुआ है आने से? अब कमिश्नर मैडम से काफ़ी उम्मीद है, आगे भी उन्होंने हमारा काम किया है, बहुत बड़ी उम्मीद से आए हैं मैडम के पास।
उन्होंने कहा है कि हम करवा देंगे। अभी पिछली जो है 15 तारीख को एलडीए ने डेट लगाई थी, उस डेट में हमें फ्लैट वगैरह कुछ दिया नहीं। एलडीए तो बस समझाती है कि आप इस बार आना कर देंगे, उस बार आना कर देंगे। क्या नाम है आपका और समस्या क्या है? मेरे पिताजी के नाम प्लॉट है, मोहम्मद रईस नाम है उनका, मेरा नाम सलीम है और प्लाट नंबर 7 और 5 का ये मामला है, सीतापुर रोड का है। क्या समस्या क्या होती है? समस्या ये है कि राजू गुप्ता किसान यूनियन नेता जो है वो हमारे प्लाट पर जो है धरना स्थल बनाकर उसको धरना करना, हमें अपना व्यवसाय नहीं करने दे रहा है। तो मैम ने क्या आश्वासन दिया उसको खाली कराने का? हाँ, मैम ने कहा है कि इनका काम, सचिव साहब से कहा है कि इनका काम आप जल्दी से जल्दी निपटा दीजिए, पर वो लोग सुन तो लेते हैं एलडीए वाले, पर करते नहीं। ठीक। फिर जब तक 1 महीना हो जाता है फिर मैडम के पास आओ, फिर वो यही बात कह देते हैं। निस्तारण नहीं हो पा रहा। निस्तारण नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने जन सुनवाई की। इस दौरान कुल 47 प्रकरण जो है वहाँ पर उनके सामने रखे गए और लोगों से उन्होंने मुखातिब होकर अपनी बात रखी और उनकी सुनी। इस दौरान 9 प्रकरण जो थे उन पर त्वरित समाधान कर दिया गया और बाकी शेष जो प्रकरण थे उन पर संबंधित अधिकारियों को एक समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आपको बताते चलें कि सबसे ज़्यादा लखनऊ विकास प्राधिकरण की शिकायतें आई थीं, जिसमें करीब 25 प्रकरण थे। उसके बाद नगर निगम 20 प्रकरण और तहसील सदर से 1 प्रकरण आया था। इसी के साथ खाद्य एवं रसद विभाग से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। डॉक्टर रोशन जैकब लगातार जन सुनवाई कर रही हैं, लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रही हैं, जिससे लखनऊ में रहने वाले नागरिकों को उसका लाभ मिल रहा है। कैमरामैन साकेत के साथ में सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।